है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहाँ तक है। मोहम्मद रसीद वहदत है रमज उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है हकीकत में खुदा जाने। और जब से देखा है लिबासी बशरी में तुझको, जब से देखा है लिबासी बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। क्योंकि सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो ला पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहंशाह मदीना मुर्दा है वो दिल उसमें कोई जान नहीं है। कहें सुभान अल्लाह। बाजा की तरफ से ध्यान हटा दीजिए। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ऊंची आवाज में तकरीर हो, कोई जरूरी नहीं कोई जोर जोर चिल्ला चिल्ला के तकरीर हो। जैसे बाजा का हिसाब किताब उसी तरह हम आज बोलेंगे। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। माँ बहनें भी आई हैं, एक दो खुराक इन लोगों को भी देना जरूरी है, एक दो खुराक इन लोगों को देना जरूरी है। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए। अरे वाह चाची नमाज काहे नहीं पढ़ते हैं। मौलाना साहेब बजवा बजने नहीं देगा। बोला देखें बोला देखें बोला देखें बोला देखें। उसी को दीजिए, इसी को सोन वाले इसी को दीजिए। दाऊद भाई बाजा ठीक है, इसको तार वालम दीजिए। सब खोल खाल दीजिए, तार वालम दीजिए। थोड़ा सेटिंग सेटिंग कीजिए, तार यहाँ से निकालिए वहाँ घुसाइए, वहाँ से निकालिए जहाँ डाल दीजिए। लेकिन बजवा ठीक कीजिए वरना अभी आपको हम ठीक कर देंगे। माथा मेरा खराब हो रहा है। हमारा माथा साल में 3 मरतबा खराब होता है, आज पहली बार हो गया। माथा मेरा खराब मत कीजिए, मेरा माथा खराब कभी होता नहीं। जमीन से आसमां तक है, मक्की से ला मकान तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहाँ तक है। मोहम्मद सिर्रे वहदत है रमज उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है हकीकत में खुदा जाने। आमद सरकार के मौके पे डूमर बेड़ा के कमेटी की तरफ जलसा है ना, मदरसे की तरफ से भी है, मदरसे की तरफ से है, मदरसे की तरफ से। तो ये सीटिया क्या बज रहा है, ये बाजा तरफ से है। भैया बाजा थोड़ा सीटी मत बजाइए, बोलेंगे सीटी मत बजाइए, आप जैसे हो वैसे ही कीजिए। पीछे वाला मोटर हटा दीजिए, सेट हो रहा है ना। एक जगह इसी तरह जब बाजा जलसा हो रहा था तो बाजा ला के रखा। अब जनरेटर बड़ा देर से आया, अब देर से आया तो तार इधर उधर थकाया हुआ था, तार उठाया और पिन डाल के रस्सी से जल्दी से लोग डांट रहा था जल्दी जोड़ो जल्दी जोड़ो जल्दी जोड़ो, तार जल्दी रोशनी करो। पिन डाल के रस्सी से तरिया बांध दिया, रात भर अंधेरे रहे। तो ऐसा नहीं कि जल्दी चक्कर में ऐसा कर दीजिएगा, बड़ा अच्छा है। माँ बहनें बैठी हैं, आप आमद सरकार के मौके पे रहमतुल्लाह आलमीन के नाम पे जलसा हो रहा है। बड़ी किस्मत वाले आप हो माशाअल्लाह, बड़ी किस्मत वाले हो, बड़े अच्छे हो। मेरे आका सबके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस खाकदाने की पे नहीं आए थे, रसूल इस पृथ्वी पे नहीं आए थे। 570 साल पूरी दुनिया में नबी रसूल से दुनिया खाली था। यानी आदम से सिलसिला चला पैगंबरों का आने का। किससे? आदम से चला सिलसिला। आते 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 ईसा पर रुक गया। और जब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नजरों के लोगों के नजरों से ओझल कर दिया, छुपा लिए यानी उठा लिए। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिंदा उठा लिया तो 570 साल तक पूरी दुनिया में नबी रसूल से दुनिया खाली हो गई। अब लोग खुदा को मानना छोड़ दिया, खुदा की इबादत छोड़ दिया, खुदा की पूजा छोड़ दी। अब लोगों ने क्या देखा? आग को देखा, माथा टेक लिया। सूरज को देखा, वहीं पूजा कर दिया। पहाड़ को देखा, वहीं घुटना टेक दिया। यानी एक खुदा को छोड़ के 1000 खुदा मान लिया था। जब चारों तरफ बुराई फैल गई थी, लोग बेटियों को जमीन में गाड़ रहा था, अपनी बहन को गैरों के साथ सौदा कर रहा था, अपनी माँ को लोगों के साथ बेच रहा था। जब पूरी दुनिया में गुनाहों का बाजार गर्म हो चुका था, यानी गरीब का माल छीना जा रहा था, बेवाओं को तड़पाया जा रहा था, यतीमों को रुलाया जा रहा था, हर तरह की बुराई आम हो गई थी। तो मजलूम आ गए, बेवा भी आ गई, यतीम भी आ गए, बेसहारा आ गए। सब लोग मिल करके रब की बारगाह में रो रो के दुआ करने लगा, हे मौला, उस रहमत वाले आका को भेज दो मौला, उस काली कमली वाली रसूल को भेज दो मौला, वो आखिरी अंबिया का आखिरी रसूल को भेज दो मौला, वो आखिरी रहमतुल आलमीन को भेज दो मौला। सबकी दुआ बाबे इजाफत से जाकर टकरा गई। जो ही टकराई रब की रहमत जोश में आई। जब जोश में आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस महबूब रसूल को हम
बीच में 571 ईस्वी को सोमवार के दिन में शहरे मक्का में अब्दुल्लाह के घर में आमना के गोद में और भोर में तशरीफ लाए। जो ही आका इस दुनिया में आए, पूरी दुनिया में बैक वक्त हरियाली छा गई, खुशहाली आ गई, वक्त में झूमने लगे, सब लगे। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। याद हो गया मेरे आका कब आए? 571 ईस्वी 22 अप्रैल। कब आए? 22 अप्रैल 571 ईस्वी सोमवार के दिन शहर मक्का, घर अब्दुल्लाह का, गोद आमना का, समय सुबह सादिक भोर भोर के। तब जब मैंने रामगढ़ के चौक में देखा एक दिन भोर भोर, वो गैर मुस्लिम डॉक्टर दौड़ रहा था, प्रोफेसर दौड़ रहा था, इंजीनियर उसके पीछे, ऑफिसर उनके पीछे, पुलिस उनके पीछे, चौकीदार उनके पीछे, स्टूडेंट उनके पीछे, तमाम लोग दौड़ रहा था, चहलकदमी कर रहा था। मैंने कहा डॉक्टर साहब, ये सुबह सुबह भोरे भोरे आप लोग रोड पर क्यों दौड़ते हैं? कहा मौलाना आपको नहीं पता है, सुबह सुबह की हवा नसीमे से है, हवा होती है, इस हवा में पावर है, इस हवा में क्वालिटी है, इस हवा में खूबसूरती है, इस हवा में सेहत है। मैंने कहा क्यों? हवा तो 24 घंटा चलती है, तो ये 8 बजे रात दिन में ये हवा भी चलती है, 12 बजे दिन भी तो हवा चलती है, शाम में हवा चलती है, रात में हवा चलती है, ये सुबह सादिक भोर भोर की हवा में ये पावर आया कहाँ से, ये ताकत आई कहाँ से, इसको नसीब में सेहत बनाया किसने? कहा मौलाना मुझसे मत पूछो, ये बड़े बड़े साइंस का कमाल है, बड़े बड़े डॉक्टरों ने रिसर्च किया है, सुबह सुबह की हवा में ताजगी है, उसमें तंदुरुस्ती है। कहा डॉक्टर साहब ये हवा का कमाल नहीं, ये सुबह का कमाल नहीं, ये मौसम का कमाल नहीं, ये तो भोर भोर मेरे आका का दुनिया में आने का कमाल है। जो ही रसूल दुनिया में तशरीफ लाए, हवा डेली के तरह रोज के तरह हवा उस दिन भी चल रही थी। जो ही रसूल दुनिया में आए, हवा जाके रसूल के बदन से टकराई। रब ने कहा हवा ठहर जा, ये हवा रुक जा, ये हवा खड़ा रुक जा, ये हवा खड़ा रो, थोड़ी देर रुक जा। हवा रुक गई। कहा मौला तेरे हुक्म से चलता हूँ, ये हवा तुम 24 घंटा चलेगी, 8 बजे दिन भी चलेगी, 10 बजे चलना, 12 बजे चलना, 24 घंटा चलना, लेकिन वो पावर तेरे अंदर नहीं रहेगी, जो शक्ति नहीं रहेगी, वो ताकत नहीं रहेगी जो भोर भोर उस वक्त मैंने तेरे अंदर एक ताकत डाल दी है। अब कयामत तक कोई बंदा सुबह सुबह भोर भोर को उठ के चलेगा, चारपाई छोड़ेगा, घर से निकलेगा, अपने रब अल्लाह व रसूल का नाम लेगा और वो चहलकदमी करेगा, तो अपने महबूब के सदक़े में वो बंदा अगर बीमार होगा तो सेहतयाब हो जाएगा, शुगर होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट होगा तो कम हो जाएगा, कमजोर होगा तो वो ताकत मिल जाएगी। ये हवा का कमाल नहीं, ये मेरे मुस्तफा का आने का। अब हम लोग क्या करते, हमारी बहू बेटी 1:30 बजे रात तक LCD देखेगी, बेटा फेसबुक देखेगा, बूढ़ा यूट्यूब में कुछ सुनेगा, लड़का लोग कोई PUBG फ्री फायर गेम खेलेगा। 12-1 बजे रात में सब कर लिया और सुबह होते होते फजर की अजान होते होते सबकी नींद लग गई। अब 8 बजे सो के उठ रहा है, उसका मुंह देखिएगा, लगता है मुंह में पड़ाका फूटा हुआ है, इतना खतरनाक मुंह दिखाता है। मुसलमान का काम है भोरे उठना, फजर की नमाज पढ़ना, चेहरे को धोना वजू के जरिया, 2-4 कदम चलना, हाथ में तस्बीह लेना, अल्लाह अल्लाह पढ़ते रहना। कसम खुदा के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जब कोई सुबह सुबह भोर भोर को उठता है चलता है, या जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। जब रसूल आए नहीं थे तो बेटियों को जमीन में गाड़ रहा, रसूल नहीं आए थे तब गाड़ रहा था। अब रसूल आए तो बेटियों को गाड़ नहीं रहा है, बल्कि मशीन से देख के माँ के पेटे मार रहा। फर्क देखिए, रसूल नहीं आए थे तो जमीन में बेटी आती थी पैदा, तो बाप उठाता था जाके जमीन में गाड़ देता था। आजकल अगर 1, 2, 3 बेटी हो गई लगातार तो उसका पूरा खानदान का टेंशन शुरू। अब उस बहू को उठा के ले गया रामगढ़ चाहे रांची चाहे जहाँ ले गया, अल्ट्रासाउंड में चेक करने लगा। चेक करते करते अगर बेटा कह दिया तब तो मत पूछिए, अरे वाह, उसकी सास वहीं से काजू किशमिश खरीदना शुरू बहू के लिए। और जहाँ बेटी कह दिया टेम्पो में बैठा के हड़बड़वा के लेके। ये हाल है इस कौम की। लेकिन याद रखना मुसलमानों, हम मौलाना झारखंडी हैं, मौलाना कदम में कभी जन्नत नहीं मिलेगी,
चाहे सनाउल्लाह जमाली हो, चाहे आपके मोहतमीम हो, चाहे आपके मोहल्ले के मुदर्रिस हो, आपके मोहल्ले का इमाम हो, ना इमाम के कदम के नीचे जन्नत मिलेगी, ना आपको मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत है, ना हाजी के कदम के नीचे जन्नत है, ना पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत है। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, माँ तेरी है, वो बूढ़ी है, माँ तेरी है, घर तेरा है, माँ तेरी है, माँ ज़ईफ़ा है, माँ तेरी है, माँ घर में है, तो मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, नमाजी बन, गाजी बन, पीर बन, मंत्री बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप उसी जन्नत का दरवाजा। आज के नौजवान, अरे बाप, इन लोगों को कहिए पढ़ा लिखा तो हमारे समाज में बहुत कम रह गया है, लोग पढ़ते कहीं, हम लोग दो चार गो मौलवी मौलाना बचे हैं, दुनिया बची। सही बता रहे हैं इन लोग से। अरे बाबा ना पेशाब करके पानी नहीं लेता है, मस्जिद में जाकर नमाज में घोटाला करता, नमाज में चोरी करता, मुसलमान याद में चोरी, आगे चार जुमाम पढ़ने गया, आगे 4 रकात चोरी, पीछे 4 रकात डकैती, 2 रकात पढ़ के हवा नमाज में घोटाला मुसलमान कर रहा है। बाप का जनाजा लेके कब्रिस्तान किया, जनाजा के नमाज में घोटाला, 1 साल में ईदगाह किया, वहां जाके घोटाला। बताइए मुसलमानों, हम लोग मौलाना हैं, ये मदरसा बच्चों को पूछिए, मुदर्रिस साहब से पूछिए, मोहतमिम से पूछिए, इनको नियतनामा देते हैं, कहता बेटा हर जुमरात को तुमको याद करना है, तहियात याद करो, 2 हफ्ता 3 हफ्ता में जाके बेटा बच्चा लोग तहियात याद करता है, 3 हफ्ता पढ़ता है तब जाके तहियात शरीफ याद करता है। आप लोग ना मदरसा गए, ना मस्जिद में बैठे, ना इमाम से मिले, ना किताब खोले, तो आप लोग तहियात रटे कैसे हैं? आप लोग जिन्नात हैं आदमी, सोच के देखिए, आप लोग जिन्नात हैं आदमी हैं। बीवी जान रही है शोहर मेरा जुमा पढ़ने गया है, माँ जान रही है कि बेटा मेरा जुमा पढ़ने गया है, और वहां जाके बेटा तहियात में घोटाला करके आ गया, नहीं नमाज पढ़ने का अंदाजा। मैं लिख के देता हूँ, 95% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, 95% नियत मानेगा। अरे बाप, लगता है अजमेर से डायरेक्ट डूमर बड़ा माँ के उतरा है, अथवा खोले खाली खाली फुस 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 खत्म, कुछ नहीं जानता, ताकि लोग देखे उसका मुंह हिल रहा है। बोलो मुसलमानों, ये मदरसे के बच्चे आपके मोहल्ले में जो पढ़ रहे हैं, इस मदरसे को इतना आगे बढ़ाओ ताकि आपके घर की बेटियां जवान जवान मोबाइल लेकर नहीं घूमेगी। आजकल जवान बेटियों को मोबाइल दे रहा है बाप, उससे बढ़िया की बेटी के हाथ में जहर दे दो, मोबाइल तुम मत देना, जहर ही दे दो ताकि तुमको न मरना पड़े। आज मुसलमान अपनी जवान बेटियों को मोबाइल दे करके साबित क्या करना चाहते हो? 10 साल का तेरा बेटा है, तुमने मोबाइल 15,000 का खरीद दिया है, तेरा बेटा 1:30 बजे रात तक घर से बाहर जाके गेम खेलता है। जिस इसराइल के एक बच्चे इस पॉप ने एक गेम पबजी बनाया, मोबाइल में डाला, वो करोड़पति बन गया। तेरा बेटा आकर के रोड में सो करके जगह जगह गली गली में उसी गेम खेल के तेरा बेटा जिंदगी तबाह किया। 18 साल की उम्र होगी, 20 साल उम्र हुई, आपने शादी दे दिया जवान बीवी को झारखंड में छोड़ के, रामगढ़ में छोड़ के, हजारीबाग में छोड़ के, इलाके में छोड़ के, बेटा गुजरात में, बॉम्बे में, सूरत में, कहां कहां जाके तड़प तड़प की जिंदगी कटा रहा। तो हमारे झारखंड में पैसे नहीं है, लेकिन आपने कभी अपने बच्चों की जिंदगी पर गौर नहीं किया कि इस बच्चों के हाथ से किताब दे दें, मोबाइल को छीन लें, ताकि तेरा बेटा, जब एक मुसलमान का 12 साल का बेटा 30 पारा का कुरान हिफ्ज कर सकता है, सीने में उतार सकता है, तो डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता, प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकता? फिर स्कॉर्पियो को खड़ा कर देता है। जब अनपढ़ तेरा मुसलमान का बेटा पूरी गाड़ी को खड़ा कर देता है रोड पे, तो तेरा बेटा अगर पढ़ेगा तो इंजीनियर क्यों नहीं बनेगा, डॉक्टर क्यों नहीं बनेगा? आपने कोशिश नहीं किया। ऐसा बेटा आपका पाछे है, सिर्फ पैदा हो गया है, जिंदगी में बढ़ते बढ़ते जिंदगी कट गई है। हाथ में मोबाइल में देना, कुरान को देना, ताकि तेरा बेटा रात भर गेम नहीं खेलेगा, रात को जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, मोहल्ले के मदरसे में जाएगा, को निकालेगा, अपनी जबान से बोलेगा, रहमान रहीम कहेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। मुसलमान एक कोई पागल लड़का किसी लड़की को खाली व्हाट्सएप में आई लव यू लिख के भेज दिया और लड़की माथा पागल, अब ना मजबूर, प्यार हो गया, प्यार खाना पीना छोड़। अगर कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, एकदम ना करो, अब दिल्ली में रह ना करो, हमारा प्यार हो प्यार, शादियां करो तो कुछ करो, नाम जान दे खत्म, खुद के मर जाए के कूदो नहीं, कौन कौन मना किया? एक मैसेज में घर छोड़ने पर बेटी तैयार, एक मैसेज में बेटा जहर खाने पर तैयार,
एक मैसेज में माँ बाप की मोहब्बत को ठुकराना पड़ती है। जिस माँ ने 18 साल 20 साल तुमको अपने सामने जवान किया, क्या वो माँ तुम्हारे लिए शोहर नहीं तलाश कर सकता? बाप क्या तो शोहर नहीं खोज सकता? जिस माँ ने तुमको 9 महीना पेट में 3 साल हाथ में जिंदगी में रखा, क्या वो बाप तेरे लिए कोई बीवी नहीं तलाश कर सकता? तुम खुद पागल लड़की के चक्कर में मोहब्बत के जाल झूठ, ये मोहब्बत नहीं, ये हवा से हवा, ऐसी मोहब्बत में बम आजकल नहीं देखते, जहाँ माँ बाप रहेगा वहाँ मोबाइल में टावर गया, वहाँ टावर में की होलो रे ककर फोन कहाँ टावर हो, कहाँ बात हो, अरे खेत वाला खत्म, उधर टावर नहीं पावर आ गया, घर में टावर नहीं आएगा, बाहर में टावर ककर ककर से बतिया करे मेरे हमारा फ्रेंड, अरे वाह कौन फ्रेंड, घर में सबसे दुश्मनी लुंगी सब दास फटाफटी और दूसरे का हरा फ्रेंड, भाई भाई बातचीत नहीं हो रही है, और फेसबुक में 500 दोस्त, और घर में सब पूरा दुश्मन बैठा। मुसलमानों खुदा के वास्ते बच्चों के हाथ में किताब दो, पोथी दो। एक बेटा जब पढ़ता है ना, पता है एक बच्चा जब पढ़ लेता है उनका मकान क्या पता है, मतलब दूर से पढ़े तो हम सुना देंगे, सुभान अल्लाह। शैतान का काम है ईमान छीनना। शैतान का काम क्या है? शैतान किसी रूप में आ सकता है, नहीं कर सकते शैतान। देखिए एक लड़का छोटा था, 12 साल की 10 साल की 3-4 साल की पहले उम्र थी, तो वो लड़का क्या हुआ कि 5-6 साल उम्र बढ़ी, उनका बाप कमजोर हो गया, आखिरी हालत में आया, तो उस बाप ने कहा बेटा तुम अभी छोटा हो, 5-7 साल उम्र है, ये काम करो, मेरे पास दौलत है, माल है, खजाना है, सोना चांदी गहना जेवर है, ये काम करो बेटा, हम तुम्हारे को घर में चलिए दिखाते हैं, हम इस कोना में ये तमाम खजाना दफन कर देते हैं, जब इस खजाना जब तुम जवान हो जाएगा ना, जब तुम जवान हो जाना तो इस खजाने को तुम तोड़ लेना, उसको जमीन से निकाल लेना। बेटे ने कहा ठीक है बाबा, जब हम बढ़ेंगे ना हम याद रखेंगे कि इसी कोना में आपने खजाना को दफन किया था। बेटा बढ़ता गया, बाप इंतकाल कर गए। 10-15 साल 20 साल के बाद अब बेटे को ख्याल आया कि मेरे बाप ने मुझको बचपन में कहा था बेटा मैं तो दुनिया छोड़ रहा हूँ, लेकिन कुछ दौलत मेरे पास खजाना है, सोना चांदी कुछ रुपया टाका कौड़ी, हम यहीं दफन करते हैं कोने में, तुम जवान हो जाएगा तो उसे खोद के निकाल लेना। बेटे ने याद रखा, और जब याद रखा तो वो खोजते रहा तो भूल गया कि किस कोने में बाप ने कहा था, कहाँ पे कहा था, बेटे ने भूल गया। जब भूला तो दौड़े 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 इमाम आजम अबू हनीफा के पास गया। कहाँ गया? इमाम आजम अबू हनीफा के पास गया। इमाम आजम अबू हनीफा के पास गए और जाने के बाद इमाम आजम अबू हनीफा से कहा कि हजरत एक मसला मेरा फंस गया है, गौर से सुनिएगा, एक मसला मेरा फंस गया है। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते क्या मसला फंसा है? कहा कि मेरे बाप ने बचपन में एक जगह खजाना गाड़ के रखा था, सोना चांदी था, उसमें बहुत कुछ सामान था, लेकिन हम भूल गए, अब मुझको याद नहीं आ रहा है वो खजाना किस जगह गाड़ा है, किस कोने में है, किधर है, पूरब है, पश्चिम है, हम भूल गए, याद कैसे आया? तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाने लगे ए बेटा सुनो, तुम घर जाओ और घर जा करके तुम वजू करना, और वजू करने के बाद अब मुसल्ला बिछाना, पश्चिम की तरफ किबला की तरफ रुख करना और 100 रकात नफल नमाज पढ़ना। कितना? 100 रकात नफल नमाज पढ़ना। तुम 100 रकात पढ़ोगे वो नमाज की बरकत से तुमको वो खजाना याद आ जाएगा। वो लड़का नौजवान घर आया, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, किबला की तरफ रुख किया, हाथ को बांधा, नियत किया, नमाज एक रकात पूरी की। दूसरी रकात पढ़ते पढ़ते उसको ख्याल आ गया कि कौन कौन हम खजाना था, ज़हन में आ गया कि पूरब की तरफ मेरे बाप ने किया था, तो ही रकात में वो बंदा नमाज छोड़ दिया, खजाना कोड़ लिया। जब खजाना कोड़ लिया, हेलो 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 खजाना कोड़ लिया माशाअल्लाह। ये बजवा कहाँ रखे थे अभी, जब मर जाते तब लाते, आधा तो मरिए गए, थोड़ा बहुत बची। सुभान अल्लाह। खजाना याद है क्या? वीको थोड़ा कम कीजिए, वीको कम कीजिए, वीको कम कीजिए, वीको वीको कम कीजिए, वीको कम कीजिए, आवाज खोलिए, वीको कम कीजिए, सीटी कान से ना बजे, दिमाग में बहुत ज्यादा लोड आ गया है, लग रहा है पहली बार आज तक नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। सीटी बॉक्स है क्या, इसको थोड़ा कम कीजिए, ये जो सीटी सीटी कर रहा है इसको बंद कीजिए, वीको भी कम कीजिए,
सुभान अल्लाह, जो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फरमाने लगे जा बेटा नमाज पढ़। वो क्या किया, जाके सिर बाजा सही लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपकी? ये बज रहा है, ये बंद हो गया, ठीक है, इसको कम कीजिए, एक पॉइंट इसको सॉन्ग कीजिए, हल्का ही बजाइए, क्योंकि बाजा से प्रोग्राम सक्सेस होता है, कामयाब होता है। प्रोग्राम कामयाब, नबी का मिलाद, नबी की कैफियत, नबी का मिलाद, नबी का जलसा। बारिश हो रही है क्या? बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश है, दुआ कर रोक माशाअल्लाह। ये रहमत की बारिश है, ये रहमत की बारिश है। तीन चीज इसको बोलेंगे, खजाना वाला में सुनिएगा। तीन चीज क्या क्या चीज? एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे दूर पे जाते थे, बारिश शुरू हो गई, अफरा तफरी का माहौल होगा, हल्की हल्की कहां बारिश नजर आ रही थी? अरे भैया, सोलो को बारिश थी, पता है, सोलो को बारिश थी, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जुलूसे मोहम्मदी को ठीक किया, बारिश नहीं किया। ऐसा नहीं कि बारिश है तो फिर प्रोग्राम नहीं होगा। अब थोड़ी देर खड़े हो जाइए, पानी तो पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा था, इमाम आज़म को कम कीजिए भैया, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे, तू नमाज पढ़। वो बंदा नमाज पढ़ने गया, जो ही नमाज पढ़ के आया, 2 रकत के लिए 100 रकत की नियत किया, लेकिन 2 ही रकत में उसको खजाना याद आ गया। जब खजाना याद आया तो उसने नमाज को छोड़ दिया, नमाज को छोड़ा, अपना घर से वहां से मुड़ा, इमाम आज़म अबू हनीफा के पास दोबारा गए। दोबारा जाने के बाद दोबारा गए और दोबारा जाने के बाद उस नौजवान ने कहा, हज़रत आपने कहा था कि 100 रकत नमाज पढ़ोगे खजाना याद आ जाएगा। हमने एक ही रकत पूरी किया था, दूसरी रकत भी पढ़ रहे थे, खजाना याद आ गया। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं, बेटा वो नमाज की बरकत से नहीं याद आया, बल्कि तुम 100 रकत की नियत जो कर लिया ना कि हम 100 रकत नमाज पढ़ेंगे, तो शैतान को बर्दाश्त नहीं हुआ, शैतान खलने लगा। शैतान ने सोचा ये 100 रकत का सवाब इसको मिलेगा, उससे पहले इसको हम एक ही रकत में खजाना याद दिलवा देते हैं ताकि 100 रकत नमाज पढ़ सकेगा। वो मुसलमानों, इंसान का खुला दुश्मन शैतान है। किस रूप में? इसलिए अपने बच्चों को इतना जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा रहेगा तो ऐसा बाजा नहीं लाएगा। बाजा को कम कीजिए भैया, मेरे पूरे दाऊद भाई, दाऊद चाचा, चाचा कुछ बचा है, इनको घटा दो, कम करो, इसी तरह बजाइए ना। अजीब तरह लग रहा है, अजीब तरह लग रहा है। माँ बहनें इतनी इंतजार में आई हैं, 2-4 खुराक, जब तक खुराक बना रहे हैं तब तक बजे पर खा गया। कहे सुभान अल्लाह, जो कहे सुभान अल्लाह। कैसी आवाज आती है? बॉक्स बंद कर दीजिए, नहीं होगा तो खाली चौंगा और रहने दीजिए। बाजा का सेटिंग इतना गड़बड़ हुआ, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, जो कहे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आप बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। बाजा पर ध्यान हटा दीजिए, बाजा को विको कवर कर दीजिए, छोड़ दीजिए, विको हटा दो, थोड़ी देर आहिस्ते आहिस्ते बोल देंगे। बाजा में बहुत खतरनाक है। मेरी माँ बहनें, आप अपने घर में अच्छी लगती है, हमेशा घर में रहना। प्यारे आका जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो बेटियों को जमीन में गाड़ रहा था। जब रसूल आए, कहा खबरदार, अब बेटियों को जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा। जहाँ
पैदा होगी, बेटी के माँ बाप के लिए निजात का जरिया बनेगा। और जब बेटी ससुराल में कदम रखेगी, शोहर के ईमान में रोशनी मिलेगी। और जब बेटी माँ बनेगी, अल्लाह कदमों में जन्नत अता करेगा। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं हज करना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टाका कौड़ी कुछ नहीं है। आका फरमाते माँ बाप है? कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप है। कहा जा घर चला जा, अपने माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप का सेवा करना, माँ बाप का चेहरा देखना। घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब इनायत फरमा देगा। अपने आप को ये काम कर जाना तो ने जो पिस्तौल हो हमरा गोली में ना तो गोली मैं तो ठीक रहता ना, एम्बुलेंस आए बाजा क्या करेगा? अजीब तरह आवाज निकलती है। आवाज तो कम से कम बनाओ भैया, आवाज बनाओ। जोर से बोलते हैं तो अजीब तरह, यहाँ से बोलते हैं तो कुछ नहीं। मशीन में सैंपल बजाइए, सैंपल कहे सुभान अल्लाह। एक लड़का कहे सुभान अल्लाह। एक मतलब एक बच्चा, जैसे मदरसे के बच्चे किस्मत वाले उम्र बड़ा वाला, कोई तालिब इल्म किसी मोहल्ले के कब्रिस्तान से जब गुजरता है तो उस मोहल्ले के कब्रिस्तान के मुर्दों को अल्लाह उस गुजरने वाले के सदक़े में 40 दिन अज़ाब कब्र उठा लेता है। 40 दिन तक अज़ाब कब्र उठा लेता है, अज़ाब कब्र से अज़ाब उठा लेता है। इसलिए मदरसे के बच्चों पे ध्यान देना। ये हमारे उलमा जो है आज मदरसे को नहीं देखते, सोशल मीडिया पे दिन रात तेरे बेटियों का निकाह पहुंचा रहा है, कभी मदरसों को आतंकवाद के नाम पे तोड़ रहा है, कभी मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे हटा रहा है, ना जाने क्या किया। लेकिन याद रखना, इस्लाम बताने वाले मिट गए, क्योंकि कौल मोहम्मद खुदा फरमान बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना कुरान। अलमारी में सेट, अब फिर दोबारा नहीं खोलना है। मोबाइल को हाथ में, रिमोट को पास में, एलसीडी सामने, कुरान को अंदर छुपा दिया। एक बहू को मैंने पूछा था, बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? कुरान शरीफ अंदर छुपाते हो, मोबाइल का कवर 2 महीना में कवर बदल देते हो, कुरान शरीफ का कपड़ा जो है जुज़दान नहीं बदलते हो। मौलाना तब अब जब मैंने देखा कोई बहू कुरान नहीं पढ़ती है, कुरान छुपा के रखती, तो एक बहू को मैंने पूछा कि आप लोग मासिक पढ़ते क्यों नहीं है? पढ़ेंगे मौलाना साहब, पढ़ेंगे, जब मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब उसकी सास मर भी करेगी, वो कुरान शरीफ खोलेगी। और कभी 6 महीना साल 2 साल में अगर सास मर गई और कुरान शरीफ पढ़ने लगी 40वां में, तो लगेगा कि आपकी ससुर भी मर गया है। इतना खतरनाक पड़ती है, क्योंकि कभी कुरान पढ़ेगी नहीं। ऐसा नहीं कि जुम्मा के दिन शोहर जुम्मा पढ़ने जाए और बीवी कुरान खोले, ऐसा तो नहीं होता है। तो अब कुरान पढ़ती नहीं है। अब जब सास मर गई तो कुरान शरीफ खोलेगी, मोहल्ले की औरतें आएगी, कुरान शरीफ खोलेगी, और जब पढ़ेगी ना तो इतना खतरनाक पढ़ती है कि दूसरा समझता है कि 40 दिन पहले सास मरी थी, अब की ससुर मरी। इतना खराब पढ़ती है, जो जिंदगी में प्रैक्टिस नहीं करती है, कभी कभार पढ़, और जब 5 घर में खोलेगी
पूरा खानदान मर गया। कम से कम अपने बच्चों को कुरान पढ़ा ताकि तेरा बच्चा कुरान पढ़ेगा, ताकि तेरा बच्चा सही कुरान पढ़े। जब कुरान पढ़ेगा वो बेटा कहेगा बाबा मुझको रबीउल अव्वल का जब महीना आया था हमने गली को सजाया था, डूमन पड़ा की पूरी गलियों को मैंने चारों तरफ फुलझड़ी लगाया था, जुबजुल से मोहम्मदी निकाला था, हाथ में झंडा उठाया था, सब के कहा था टूटा है देखो मुझ चाहिए देने वाला है सच्चा बाबा। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। तो मेरी माँ बहने आप यहाँ वहाँ ना जाए, आप अजमेर नहीं जा सकते। आजकल क्या होते हैं अजमेर जाने लगी गाड़ी रिजर्व करके। सुनिए औरतों को अजमेर जाना शरीयत में मजार जाना, अजमेर में मजार जाना औरतों को शरीयत मुस्तफा में मसले के आला हजरत में मजार जाना औरतों को हराम है। वो मजार नहीं जाएगी, वो अपने घर में रहेगी। शोहर अजमेर जा, सब जगह जाए, तू ना कब्रिस्तान जा सकती है, तू मस्जिद मत जा, कब्रिस्तान मत जा, जनाजे में मत जा, कहीं मत जा। तेरा शोहर जाए, वो जब वहां से वापस आ जाए तो अपने शोहर के पास जाना और जाकर के एक गिलास पानी अपने शोहर के हाथ में रखना। कहाँ? अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रखना, शोहर का मुंह देखना, हो सके तो मुस्कुराना और अपने शोहर के हाथ में पानी देना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी देती है और थोड़ी देर अपने शोहर के बगल में बैठती है, शोहर का चेहरा देखती है, तो किताबों में आया है उस बीवी के नामा अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रख के उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। कहें सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहने आपको अजमेर नहीं जाना, मसले के आला हजरत में मजार जाना औरतों को मना है। आजकल की बहू बेटी नमाज नहीं पढ़ती है, वो लोग मजार जाती है और मजार में जाकर के मजार के अंदर चली जाती है। आप मजार के लिए ज़ियारत नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब आपका शोहर कहीं बाहर रहे और जब बाहर से घर आए, किताबों में आया है अपने शोहर को तुम सलाम करना। जब कोई बीवी अपने शोहर को सलाम करती है, किताबों में आया है उसके घर में गरीबी होती है, लेकिन शोहर को जब वो सलाम करती है तो शोहर के सर मुस्कुराने की वजह से उसके घर में बरकत बढ़ जाती है। इसलिए जब मेरे आका इस दुनिया में नहीं आए थे पूरे संसार में बुराई फैल चुकी थी, जगह जगह गली कूचों में बुराई हो गई थी। जब मेरे आका आए और जब आ गए तब लोग सड़कों पर निकला, हाथ में झंडा उठाया, गली कूचों में निकला, नबी के नाम पर जलसा सजाया। तुम पैड़ा वालों आपने रसूल को नहीं देखा लेकिन रसूल के नाम पे गली सजाया। नहीं की लेकिन झंडा लगाया, रसूल से बात नहीं की, रसूल से दरूद शरीफ पढ़ा, रसूल से मुलाकात नहीं हुई, आपने जुलूस मोहम्मदी निकाला। तो बोलो मुसलमानों वो मदीना कैसा होगा, वो गली कैसी होगी, वो मदीना कैसा होगा, वो झाड़ी कैसे होंगे, वो गली कैसी होगी। इसलिए लोग जिंदगी भर दुआ करते हैं दिखा दे यार वह मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे आप मौला ठीक ठीक ठीक। अब चलिए मनवाए दो तरफ बचता है। हाँ, इसमें क्या होता है कि अगल अगल होता है, व्यू को कम कीजिए, पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, जोर से कहे या रसूल अल्लाह, पूरा कहे या रसूल अल्लाह।
माने बस एक बात सुन लीजिए, आज औरतें हमारे समाज में हम लोग देखते हैं पूरे इलाके में, आपको अपने शोहर से मोहब्बत करना, नौजवानों याद रखना, तू अपनी माँ से मोहब्बत कर, अपने बच्चों से मोहब्बत कर, अपनी बीवी से मोहब्बत कर, अपनी बहन से मोहब्बत कर, सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत कर, उससे ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत कर। इतनी मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना, जब तू बाहर से घर आए तेरी बीवी इंतजार में रहे कि मेरा शोहर शाम में 6 बजे आएंगे, तब तक तेरी बीवी हाथ पाँव को धो ले, चेहरे को धो ले, आंखों में काजल डाल ले, सर के बाल को संवार ले, अच्छा कपड़ा पहन ले, बेहतर रहे। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के लिए दुनिया में श्रृंगार करती है, जैसे आंखों में काजल लगाना मेरी माँ बाप ने गुनाह नहीं है, आप जितना काजल चाहे लगा ले गुनाह नहीं है। चेहरे पे पाउडर लगाते हो जो पाक हलाल है उसे तुम लगा सकती हो, अपने सर के बाल को संवारो, जितना चाहे तुम संवार सकती हो, बाल संवारना गुनाह नहीं, काजल लगाना गुनाह नहीं, पाउडर लगाना गुनाह नहीं, सजना संवरना गुनाह नहीं, मेकअप करना गुनाह नहीं, श्रृंगार करना गुनाह नहीं। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है कि मेरा शोहर रामपुर से आएंगे या कुजू से आएंगे या चरही से आएंगे या हजारीबाग से आएंगे, तब तक हम करते हैं थोड़ा हाथ धो लेते हैं, आंखों में काजल डाल लेते हैं, चेहरे पे कुछ लगा लेते हैं, बाल को संवार लेते हैं, कपड़ा बदल देते हैं, और उस हालत में शोहर आ जाए और शोहर को आप देखेंगे, शोहर आप देखेंगे। किताबों में आया है अगर कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है, श्रृंगार के माने चेहरे को सजाती है, श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। कितना सवाब, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब दुनिया में उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे चेहरे को सजाती है, श्रृंगार करती है। और वही अगर कोई उल्टा कर ले, जैसे शोहर है नहीं, श्रृंगार करके गली में बैठे, शोहर नहीं है, पास में कहीं और जगह है, काजल लगा के गली में बैठे, अच्छा कपड़ा पहन के गली में बैठे, या तो हटिया जाए, या तो मोड़ जाए, या तो चौक जाए, गैरों से नजर लगाए। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर की गैर मौजूदगी में श्रृंगार करके श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाए, कल कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, सिर्फ हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा और यह रात का सिलसिला होगा। जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के अलावा गैर मर्दों को अपना श्रृंगार दिखाया करती थी, इसलिए मेरी माँ बहने तू श्रृंगार दिखाना, अपने शोहर को दिखाओगे तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा, गैरों को दिखाओगे तो आपको अज़ाब होगा, सर के बाल से हटा दिया जाएगा। और वही शोहर बाहर से घर आए और बीवी सामने जाए और अपने शोहर की खिदमत करे, पाँव को दबाए, तो 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा। सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह, जो रोज है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाजा ठीक बज रहा है, बाजा में इसमें लोड भी होता है, जोर से बोलने से आवाज अजीब हो जाती है, तो जोर से नहीं, जैसे देखिए आहिस्ते बोल रहे हैं, धीरे से तो ठीक आ रहा है, जोर से बोलो तो माशाअल्लाह आवाज ठीक ठाक है। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, एक मत और कहे या रसूल अल्लाह। तो हजरत फातिमा ज़हरा का जब आखिरी टाइम हो गया, कब इंतकाल के करीब हो गई, फजर के नमाज के टाइम में, नमाज के बाद अपने शोहर हजरत अली के पास बुलाए, कहाँ बुलाए? अपने पास बुलाए, और बुलाने के बाद कहा
मेरे शोहर, मेरे सरताज, मेरा आखिरी वक्त होने वाला है। अब बुखार मेरा चढ़ने वाला है। अब बुखार इतना चढ़ गया है कि अब उतरने वाला नहीं है। तो मुझसे एक वादा अली फरमाते हैं, फातिमा बोलो क्या वादा करना है। हज़रत फातिमा फरमाती है, एक वादा करो मुझसे कि जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी तो मुझको कफन पहना देना और गुस्ल दे देना, कफन पहना देना और मेरे जिस्म को, मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। अली फरमाते, फातिमा जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता है, जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। तो हजरत अली फरमाते हैं, हजरत फातिमा फरमाती, मेरे सरताज, मेरा कहने का ये मकसद नहीं है कि मेरे जनाजे को घर में रखना, उस वक्त तक घर में रखना जनाजा जब तक सूरज न डूब जाए, जब तक अंधेरा न छा जाए, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर न डाला ताकि मौतों की नजर मेरे जनाजे पे न पड़ जाए। गौर करो मुसलमानों, मेरी माँ बहनें गौर करो। बीबी फातिमा फरमाती हैं, मेरे जनाजे को दिन के उजाले में कब्रिस्तान न ले जाना, रात के अंधेरे में ले जाना ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे न पड़ जाए। इसलिए मेरी माँ बहनें, तो अपने आप को बचा के रखना। मैदान महशर कायम होंगे, वहाँ जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। उस वक्त दुनिया में अच्छा होगा तो बेहतर अंजाम होगा। इसलिए आमद सरकार के मौके पे रहमतुल्लाह अलैहि जलसा आपने कायम किया है। वो प्यारे आका हज़रत बिलाल बहुत रसूल से करते थे। बिलाल सैयद नहीं था, बिलाल हबशी था, बिलाल गोरा नहीं था, बिलाल काला था, बिलाल अमीर नहीं था, बिलाल गरीब था, बिलाल नहीं था। लेकिन जब रसूल से मोहब्बत किया, रसूल को दिल दे दिया, रसूल से इश्क कर लिया, रसूल से प्रेम कर लिया, तो बिलाल का मकाम इतना ऊंचा हो गया, इतना ऊंचा हुआ, इतना ऊंचा हुआ कि बिलाल मक्के की गलियों में चलते थे, लेकिन बिलाल जन्नत में आया है थी, ये बिलाल इसलिए लोगों अल्लाह ने दौलत दी है। कभी जाके खतरा देख लेना, वो गली देख लेना। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे, जो दुनिया में मेरी कब्र की ज़ियारत करेगा, जो भी कोई ज़ियारत करेगा, तो क़यामत फरमाते हैं उनके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाएगी। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। देखिए मेरी तकरीर जितनी भी हुई है, हालांकि मैं हंसाने वाली तकरीर करता भी नहीं, सही बता रहा हूँ। मेरी तकरीर में दर्द दिल होता है। मैं लतीफा, चुटकुला, किस्सा, कहानी नहीं बोलता। पूरी मेरी तकरीर को खंगाल देखिएगा, मैं दर्द दिल बोलता हूँ। दर्द जो होता है उस दर्द को मैं लोगों के सामने रखता हूँ। आज हमारे समाज के, कभी आप जाके देखना रांची रेलवे स्टेशन जाना, कभी कभी रामगढ़ रेलवे स्टेशन जाके देखना, कभी बस स्टैंड में जाके देखना, हमारे घर बिल्डिंग जितने देख रहे हो महल, उससे कहीं हर साल झारखंड से 10% 8% बेटी गुजरात जा रही है, पता आपको नहीं है। कश्मीर जा रही है, यूपी जा रही है, अहमदाबाद जा रही है, हरियाणा जा रही है, पंजाब जा रही है, कश्मीर जा रही है, गोरखपुर जा रही है। मजबूर में क्यों कि तुम अपने बेटे को आज 3 लाख बेटी बाप से मांगने लगा, KTM गाड़ी मांगने लगा, बुलेट मांगने लगा, 4 व्हीलर मांगने लगा। अब गरीब किसान मजदूर अपनी बेटी को 4 व्हीलर न दे सका, KTM खरीद न सका, बुलेट नहीं दे सका। अब जवान होने लगी बेटी, बाप बूढ़ा है, हरियाणा से कोई लड़का आया, कभी जिंदगी में लड़के का घर नहीं देखा, कोई यूपी से आया, कोई
मुरादाबाद से आया, कोई इलाहाबाद से आया, कोई शाहजहांपुर से आया, कोई बरेली से आया, कोई आगरा से आया, कोई अलीगढ़ से आया। 70 साल 60 साल का लड़का जवान बूढ़ा है, मेहंदी लगा के आया, गरीब बेचारा अपने 18-20 साल की बेटी को उनके साथ पल्लू में बांध दिया। मैंने पूछा, भैया आप क्यों इस तरह करते हैं? मौलाना मैं रामगढ़ जिला में कई गांव गया, मेरी 3 बेटी है मौलाना, कई गांव को दस्तक दिया, लेकिन मेरे पास बेटा नहीं है। मैं मजदूरी करता हूँ, 250-300 रुपये कमाता हूँ, जवान बेटी घर में है, मैं रात में रिक्शा लेके आता हूँ, मेरी बेटी से बात के सामने में जवान बेटी को देखता हूँ, आँख में आंसू आता है, मैं फिर रात में रिक्शा लेके निकल जाता हूँ ताकि रात दिन चला करके हम पैसा जुगाड़ इकट्ठा करेंगे ताकि गरीब बेटी की शादी करेंगे। मौलाना हमारी ताकत नहीं थी, और मुसलमानों जवान बेटियां कश्मीर क्यों जा रही है, इसलिए तुम अपने बेटे की कीमत लगाने लगे। जब तेरा बेटा दुनियादार के नाम पे फिरने के लिए दुनिया में नहीं आया है, अगर वो बेटा पढ़ा लिखा होता, समाज का हिस्सा बनता, वो बेटा कहता बाबा मुझको दुनियादार के नाम पे मत बेचना, मैं तो नबी का नाम का झंडा ढोया हूँ, अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका हूँ। इसलिए मुसलमानों अपने बेटा को बेचना बंद करो, खुदा के वास्ते बेटियों को इतना पढ़ा दो ताकि तेरी बेटी मोबाइल पर छोड़ के कुरान पढ़ेगी, और जब रात को तेरी बेटी सोएगी तो अपनी जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुल आंख सजदे अला कहते। इसलिए नबी के नाम पे आपने गली सजाया, झंडा लगाया, जुलूस मोहम्मदी निकाला, पूरी दुनिया के लोगों ने देखा। आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को सताया जा रहा है, कोई कहता है हम मुसलमान को भगा देंगे, लेकिन याद रखना हमारे धरती पर हम ख्वाजा की नगरी में हैं, हम ख्वाजा की बस्ती में हैं, हम ख्वाजा के देश में हैं। मेरा ख्वाजा है जो भारत का राजा है, उसको प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मोहर लगा के राजा बना के ख्वाजा को भारत की धरती पे भेज दिया है। अब कोई माइका लाल भी कि भारत के मुसलमान को भारत से भगा सकता है, इसलिए कि जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे भारत में मुसलमान रहेगा। तो ये इतिहास नहीं पता है, आज ये जगह जगह नेता लोग कोई अपनी पार्टी का झंडा आगे बढ़ के कहता मुसलमान को भारत से भगा देंगे, मुसलमान आतंकवाद है, मुसलमान देशद्रोही है। लेकिन याद रखना मुसलमानों, तू मत घबरा इन चंद के नेताओं से, तू मत घबरा इन चंद के नेताओं चमचों से। भारत तेरा प्रपोती है, भारत तेरा जागीर है। तूने कभी इंडिया गेट किया होगा, दिल्ली जाके दिल्ली के इंडिया गेट में देखना 61,394 मुसलमान वीर जवान शहीद का नाम लिखा हुआ है। 70,000 से ज्यादा मौलाना को फांसी दिया गया था, और दिल्ली से लेके लाहौर तक दरख्तों में मुसलमानों का मौत और लाश लटका दिया गया था। आप कहते हो कि भारत तेरा मुसलमान का नहीं है, भारत देशद्रोही तो मुसलमान हो, तो याद रखना भारत का तिरंगा जो देखते हो ना, वो तिरंगे का जो डिजाइन दिया है वो सुरैया बानो लड़की ने मुसलमान की बेटी ने बनाई है। जय हिंद का नारा मुसलमान ने लगाया है, जय हिंद का नारा मुसलमानों ने लगाया है, इनकलाब जिंदाबाद मुसलमानों ने कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इनके, ये गुलसितां मुसलमानों ने कहा है। लेकिन आज जाके देखिए, कभी हिमाचल प्रदेश में, कभी अरुणाचल प्रदेश में, कभी छत्तीसगढ़ में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी हरियाणा राजस्थान में, नहीं देख रहे हो मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है। कभी मदरसों को तोड़ रहा है, बुलडोज कर रहा है, मस्जिदों को तोड़ाया जा रहा है। लेकिन तुम मत घबरा, चाहे चंद मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मदरसों को ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मुसलमान को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे मैदान करबला में 22,000 फौज आया था के कुरान को पढ़ने के लिए, इस्लाम को पढ़ने के लिए, लेकिन इमाम हुसैन के बच्चों ने, उनके बेटों ने, अहले बैत ने, रसूल के घरानों ने पूरी दुनिया वालों को दिखा दिया, जिसने जुल्म किया करबला में यजीदियों का नाम मिट गया, और जिस हुसैन ने सब्र किया वो पूरी दुनिया में छा था। इल्म क्या चीज है, इल्म क्या चीज है। एक तालिब इल्म सुबह सुबह किताब लेके जा रहा था मदरसा पढ़ने, बड़ी कीमती बात बता दे रहा हूँ, आखिरी पॉइंट है। एक तालिब इल्म किताब लेके मदरसा पढ़ने जा रहा था, जैसे ये लोग बच्चे लोग जाते हैं मदरसा पढ़ने, तो ये लोग जो बच्चे लोग उठ के मदरसा पढ़ने जा रहा था,
जाते 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 रास्ते में शैतान आया और उस बच्चे को बहका दिया, कहा बेटा मत पढ़ो, मदरसा मत जा, तू घर वापस चला जा। तो बच्चे को क्या किया, सेहन उसको बदला और उसको खेल में लगा दिया। जब वो बच्चा दोपहर तक खेला, खेल खत्म हुआ, बच्चा घर चला गया। माँ सोची कि बेटा मेरा पढ़ के आया, लेकिन पढ़ा नहीं, मदरसा चला गया। शैतान का काम है ईमान छीनना। तो शैतान का क्या होता है, डेली असर और मगरिब के बीच में समंदर के सतह के किनारे पड़ाव डालता है और तमाम शैतान जमा करके लोगों को आपस में कहता है कि तुम लोगों ने जाके क्या किया। किसी शैतान ने कहा कि हम बाप बेटे में लड़ाई करवा दिए, किसी ने कहा हम बच्चे बेटों को शराब दिलवा दिए, किसी ने कहा हम जुआ करवा दिए, किसी ने कहा कि हमको लॉटरी खरीदवा दिए, किसी ने कहा हमको माँ को गाली दिलवा दिए। तो सब शैतान एक ही काम कर रहा था। तो ये वो छोटा शैतान कोना में चुपचाप बैठा था। वो शैतान पूछा, बड़ा शैतान उसका जो मंत्री था शैतान का हेड, कहा बाबू तुम कोने में क्या सोच रहे हो। कहा मंत्री जी वहाँ तो बड़ी बड़ी बात हो रही है, किसी ने कहा हम चलवा दिए, किसी ने कहा हम शराब पिलवा दिए, किसी ने कहा जिना करवा दिए, किसी ने कहा हम चुगली करवा दिए। तो वहाँ तो बड़ी बड़ी बात हो रही है। कहा तुमने कुछ किया क्या नहीं किया। कहा हम कुछ नहीं किए। एक मदरसा बच्चा पढ़ने जा रहा था मदरसा, हमने क्या किया, उसको काम में लगा दिया। कहाँ लगा दिया, खेल में लगा दिया। खेलते खेलते दोपहर हो गया, बच्चा वापस घूम के चला गया। बच्चा मदरसा पढ़ने नहीं गया। तब उस बड़ा शैतान जो मंत्री था वो छोटा शैतान को गोद में उठाया और गोद में उठाने के बाद कहा कि तमाम कामों में सबसे बड़ा काम तुमने किया। जब ये तमाम शैतान ने देखा कि आखिर हम लोगों ने शराब पिलवाया, हम लोगों का नाम नहीं हुआ, हम लोगों ने झगड़ा करवाया, हम लोगों का नाम नहीं हुआ, इसलिए एक मदरसे के बच्चे को रोक दिया पढ़ने से। उस शैतान ने के मंत्री जो था उसने उसको प्राइज भी दिया, गोद में उठाया। तब उसने कहा सुनिए आखिर ऐसा क्यों। तमाम शैतान हड़ताल में बैठ गया। तब बड़ा शैतान ने कहा सुनो, तुम इल्म की हकीकत जानना चाहते हो, इल्म का मकाम समझना चाहते हो, तो जाओ फलाना गांव में एक आदमी है जो 60 साल से नमाज पढ़ता है। वो आदमी इबादत करता है, वो तहज्जुद भी पढ़ता है, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है, इल्म उसके पास नहीं है। तो जाओ। कैसे जाएंगे। सुनो वो गधा जुगाड़ करो, गधा में चादर ओढ़ा दो, चादर नारे तकबीर नारे रिसालत। पीर साहब आ गए हैं और बजा वाला ऐसा कभी नहीं करना किसी के साथ। कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये कह रहा था, ये क्या कह रहा था कि शैतान के हेड ने कहा कि ऐसा करो, तुम लोग मदरसे की हकीकत नहीं समझ पाते हो, पढ़ाई क्या चीज नहीं पता है, इल्म क्या चीज नहीं पता है। ऐसा करो एक गधा जुगाड़ करो। उसने गधा जुगाड़ किया। कहा क्या करेंगे मंत्री जी। का गधा में चादर ओढ़ा दो। तो शैतान लोगों ने क्या किया, गधे को चादर ओढ़ा दिया। कहा जाओ फलाना जगह में, यहाँ से बगल में एक गांव है, उस गांव में एक नमाजी है, 60 साल से नमाज पढ़ रहा है, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो हदीस नहीं पढ़ा, बुखारी नहीं पढ़ा, मुस्लिम नहीं पढ़ा, मिशकात नहीं पढ़ा, हिदायत नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन सुनो वो नमाज पांचों वक्त पढ़ता है। तुम रात में जाना, शैतान उनके दरवाजे पे गधा खड़ा करना और दरवाजे पे कुंडी बजाना, आवाज देगा कौन। तुम लोग कहना कि हम लोग आसमान से फरिश्ते आए हैं, अल्लाह ने आपको मिराज के लिए बुलाया है। हाँ वो 60 साल तक नमाज पढ़ता था, तहज्जुद पढ़ता था। सोचा ठीक जाके शैतान गया और चारों शैतान जाके उसी नमाजी के दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया। बाहर से दस्तक दिया,
अंदर से आवाज आई, कौन है? कहा हम लोग आसमान से फरिश्ते आए हैं। क्यों आए हो? आप रात रात में नमाज पढ़ते हैं ना, तहज्जुद पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। अल्लाह ने आपकी इबादत को कबूल कर लिया है और बदले में आपको मेराज के लिए बुलाया है। तो जाहिल आदमी था, पढ़ा लिखा नहीं था, उसने कहा सुनिए क्या साथ में लाए हो? तो गधा के ऊपर चादर उठा दिया था, बुर्राक लेके आए हैं, इसी पे चलना है, सवारी सफर करना है। तो अनपढ़ आदमी अंदर घुसा, कहा नहाने दो, कपड़ा बदलने दो, खुशबू लगाने दो, तब में जाकर के हम जाएंगे अल्लाह के पास। वो अंदर गया, कपड़ा बदला, अच्छा कपड़ा पहना, खुशबू लगाया, पगड़ी बांधा, बाहर निकला। तमाम चारों शैतान तैयार था। बैठिए हजरत बैठिए, इसी पे बैठना है, इसको ये उड़ेगा, दिन रात भर सफर करेंगे, अल्लाह के पास पहुंचा देगा। नमाजी आदमी को गधे का कान पकड़ा दिया, चादर डाल दिया, शैतान चारों चलने लगा, गधा भी चलने लगा। वो आदमी कान पकड़ा है, कह रहा है हजरत ऐसा कीजिए, रास्ते में बड़ी भयानक मंजर होता है, आप नहीं देख पाएंगे, इसलिए आपके आंखों में हम लोग पट्टी बांध देते हैं। तो शैतान ने उनके आंख में पट्टी बांध दिया और उसे तरह ले जाने लगा। दिन में खदान के पास जैसे पहाड़ी नहीं होते, पहाड़ी उसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा। हजरत थोड़ा ठीक से पकड़िए हजरत, अब पहला आसमान में कदम रख रहे हैं। हजरत ने कान पकड़ा ठीक से, कहा कि अब नीचे उठने लगा, कहा कि अब दूसरा आसमान जा रहे हैं, फिर नीचे आने लगा, चौथा आसमान चढ़ रहे हैं। अब वो आदमी आंख में पट्टी बांधा है, पढ़ा लिखा नहीं है, चारों तरफ रात भर घुमाया शैतान ने। फजर की अजान हुई, गड्ढे में धकेल दिया, दलदल में धकेल दिया, कचड़े में धकेल दिया, सब आदमी शैतान हवा पट्टी खोला। वो मेराज में क्या जाएगा, वो जन्नतुल क्या कहते हैं अर्श आज़म पे क्या जाएगा, देखा कि दलदल कचड़ा घेर में है। घर आ गया, शैतान सब गया अपने मंत्री के पास, अपने हेड के पास गया। क्या हुआ? 60 साल की इबादत छीन ली। कैसे छीना? वही गधा लेके गए, आप मेराज है, अल्लाह ने बुलाया है। उसको क्या पता था कि मेराज आखिरी नबी को होकर मेराज का दरवाजा बंद हो गया, ईमान छीन लिए। तो शैतान का हेड ने कहा शाबाश तुम लोग कामयाब हो गए, अब उसी महल के बगल जाओ। एक मौलवी साहब रहते हैं, एक मौलाना है, वो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन रात भर नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन वो बुखारी शरीफ का मुताला करते हैं, वो मिशकात का मुताला करते हैं, वो हिदायत का मुताला करते हैं, वो साहिह की हदीसों को पढ़ता है, लेकिन पढ़ा लिखा आलिम है। उनके पास फिर जाओ आज रात में, इसी तरह उसी गधा को कपड़ा ओढ़ा दिया, चारों शैतान निकला और जाके मौलवी साहब के मौलाना साहब के दरवाजे पे गधा खड़ा किया, बाहर से दस्तक दिया। आसमान से फरिश्ते आए हैं। क्यों आए हो? आप रात जो बुखारी मुस्लिम मिशकात पढ़ते हैं, जो हदीस का मुताला करते हैं, अल्लाह ने आपकी अदा को इबादत को कबूल कर लिया है, इसलिए आपको अल्लाह ने मेराज के लिए बुलाया है। तो मौलाना साहब सोचने लगा कि मेराज के लिए मुझको किसे बुलाएगा? आखिरी नबी का मेराज का होकर दरवाजा बंद हो गया है, ये जरूर 420 शैतान होगा। मौलाना साहब अंदर गए, में वो काला लाठी तेल पिला के रखता था, उसी लठिया को निकाला और निकला, दरवाजा खोला, लाठी मौलाना ने चलाना शुरू किया। किसी शैतान का कपार फूटा, किसी का पांव फूटा, किसी का हाथ टूटा, सब लगाते अपने मंत्री पास गया, अपने हेड गया। तो शैतान का जो मंत्री था उसने पूछा क्या हुआ? कहा क्या हुआ, आपको नहीं दिखाई देता है? तोड़ दिया, हाथ भेजे थे और हाथ तोड़ दिया। क्या हुआ? इल्म का मकाम देखा, इल्म की इज्जत देखा, इल्म की अहमियत देखा, इल्म की फजीलत देखा। वो पढ़ा लिखा नहीं था, 60 साल इबादत किया, लेकिन लोगों ने उसको बर्बाद कर दिया। ये मौलाना है, ये जानते हैं कि आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी मेराज होके अब मेराज का दरवाजा बंद हो चुका है। उनको उसने इल्म बचाया। ए मुसलमानों, जब तेरे बच्चे इल्म हासिल करेंगे, ईमान भी बचाएगा, कुरान पढ़ेगा, शरीयत बचा पढ़ेगा, तो सही अकीदा बचाएगा, कुरान पढ़ेगा, ईमान बचाएगा, संविधान
संविधान चलेगा, देश बचाएगा, तेरा बेटा जंगल में बैठ के पॉपुलर खेलेगा, बल्कि चलेगा गुलाम रसूल की तरह, बैठेगा गुलाम अली की तरह, बोलेगा गुलाम ख्वाजा की तरह, दुनिया छोड़ेगा आशिक़े मुस्तफा। लगभग मोटामोटी 2 से ज्यादा हो गया, 2:20 ढाई बजने वाला है। नाशिक पड़ेंगे तब लोग बज ही जाएगा। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बारिश भी माशाअल्लाह ठीक ठाक मौसम में हुआ, बारिश भी हो पाई है। अल्लाह ताला इस जलसे को हबीब पाक के सदक़े में कबूल फरमा। आपका जलसा ऐसा नहीं कि हम आए तो आप सोचते हो कि झारखंडी हंसवाया नहीं, मैं हंसवाता भी नहीं हूँ। हाँ, बोलने का एक अंदाज मेरा अलग होता है, जिस अंदाज को मैं ले नहीं पाया आपके पास में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं उस अंदाज पे आ नहीं पाया। वजह ये है कि हमेशा आदमी एक तरह का नहीं रहता है, कभी कभी कुछ होता है तो बाजा जैसे बोलते गए कभी सीसी आया, हालांकि बाजा आज तक ठीक बजेगा, बाजा ये कभी बज रहा है कभी ये बज रहा है, तो हम लोग को जो आवाज मुझको मिल रही है स्टेज वालों को डबल आवाज मिल रही है, अनबैलेंस होता है। मेरी तकरीर यूट्यूब में लाखों लाख तकरीर है, माँ बहन आप उस तकरीर को सुनिए, उस तकरीर से आपको नसीहतें मिलेगी। फिर कभी आएंगे इंशाअल्लाह, जरूर आएंगे और जरूर आकर के आपको और सुनाएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। माँ बहनें बहू बेटियां आई हैं, सबको नेज़े फातिमा बना, हमारे बेटों को गुलाम हुसैन बना, हमारे जवानों को गुलाम अली बना। अल्लाह ताला इन्हीं चंद बातों को अपने महबूब के सिलसिले में कबूल फरमाए। पूरा मजमा पढ़े कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।